यहाँ ईवान से हम बाहर जा रहे थे और जब हमने पुलिस का धावा देखा डॉक्टर सर साहब, प्लीज नवीद साहब बार बार डिस्टर्ब करें जी। सर, पुलिस का जब धावा देखा, खैर हम लोग किसी तरीके से लॉजिस पहुंच गए। जनाब स्पीकर साहब, रात को 1 बजे मेरा आमिर डोगर साहब के साथ राब्ता हुआ। मैंने आमिर डोगर साहब से पूछा कि क्या मेरा पौने 2 बजे तक था कि आपके क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट के अंदर तमाम दफातर बंद कर दिए गए हमारे लिए और हम भूखे बैठे हुए हैं। मैंने स्पीकर साहब उसी वक्त आपको सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब को पैगाम भेजा कि मेहरबानी फरमाकर जो अराकीन अंदर मौजूद हैं आप उनको खाना तो पहुंचा दें। और मैंने आपसे गिला किया कि आप इतने बड़े। मुझे आपका तो मैसेज नहीं मिला, मगर मैं जैन कुरैशी और आमिर डोगर से इन टच था। उनका खाना आया, खाना सर वो जो लेकर आया वो बेचारा खुद पकड़ा गया। लेके आए, नसीम साहब लेके आए। सर वो नसीम साहब अभी जेल में, बेचारा वो खाना देने ही आया, पकड़ा गया सर। नहीं, वो मुझे दे देते तो लेकिन सर चले, अब मुझे पता चला कि अगर पौने 2 बजे तक मैं रास्ते में था। इस बात की सर वाकई सो गए, फिर मैं सोया हूं। सर इस बात की वाकई बहुत बड़ी तकलीफ थी और मैं भी ये गिला दिल में लेकर बैठा हुआ था कि आपके होते हुए हमारे ईवान बाला पर हमला हो जाए, ये कैसे मुमकिन है। और जैसे अभी आपने वजाहत की कि आप लाइलम हैं स्पीकर साहब, ये हमला पार्लियामेंट पे जो हुआ है, खुदा की कसम हमारे सामने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी आज बरसी है, यकीन करिए इस पूरे ईवान के लिए, हम सब के लिए ये परेशानी का बायस है, हम सब के लिए शर्मिंदगी। और मैं आज पाकिस्तान पीपल पार्टी, ख्वाजा आसिफ साहब, MQM, तमाम जमातों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज हम एट लीस्ट एक एजेंडे पर इकट्ठे हुए कि इस पार्लियामेंट की सुपरमेसी, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तमाम जमातें जो है JUI के यहाँ पर हमारे साथी बैठे, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं और ये हमारा फर्ज बनता है। जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि इस पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर्स कैसे होते रहे, क्या होता रहा, इससे बालातर होकर आप इस पार्लियामेंट की सुपरमेसी और जो इस ईवान के अंदर हुआ, आप इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जरूर करेंगे ना। ये कभी ना सोचिएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने इस ईवान को देखना है और ये पूरा ईवान आपके साथ खड़ा है और हम तहे दिल से ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा हम ताकतवर बनाएंगे इंशाअल्लाह। आपने इस पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करने और मैं ख्वाजा शराज साहब की बात को इंडोर्स करूंगा। जनाब स्पीकर साहब, सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पंजाब की भी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। मेहरबानी फरमाकर इसको 18 अमेंडमेंट की नजर ना करें, इस हाउस में इश्यूज को डिस्कस होना बहुत जरूरी है। हम उन्हीं इलाकों से MNA से जहां पर ये मामला बिगड़े हुए, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप हाउस में डिस्कशन जरूर कराएं। वंस अगेन स्पीकर साहब, अगर हमारे सेक्रेटरी जनरल के किसी बयान से आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं। आपकी इतला के लिए अर्ज है, हमारी मीडिया गैलरी यहां पर तशरीफ फरमा है। जिस वक्त हमें पता चला कि मीडिया गैलरी जो है हमारे CM की जुबान जो स्पीच है उसके नाला होकर वॉकआउट करने जा रही है, बैरिस्टर गौर साहब और उमर अयूब साहब ये उनके चैम्बर में भी गए और हमने अनकंडीशनल अपोलोजाइज भी किया। हम वंस अगेन उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना, वो इस ईवान में आए और अगर आपकी कोई दिल आजारी हुई है तो हम उस पर भी माजरत ख्वाएं। हम हाउस की सुपरमेसी के लिए आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मखदूम जमील साहब।